साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि मोकामा के अपराधी सोनू सिंह को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, बेल दे दिया है। और ये खबर अनंत सिंह के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी क्या है? खतरे का घंटा है। ये रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये पूरा जो लफड़ा है वो इस साल जनवरी महीने में शुरू हुआ। पटना में एक पंचमहला थाना है और इस पंचमहला थाना क्षेत्र में एक गांव है नौरंगा जलालपुर। नौरंगा जलालपुर में दो भाई रहते हैं, सोनू सिंह और मोनू सिंह। दोनों क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं। और इनकी जो माता जी हैं वो नौरंगा जलालपुर की मुखिया है। अब सोनू मोनू सिंह का एक ईंट भट्ठा है। उस ईंट भट्ठे पर मुकेश नाम का एक आदमी मैनेजर का काम करता था। सोनू मोनू को यह शक हुआ उस पर कि मुकेश ने 65 लाख रुपए की हेरा फेरी कर दी है। तो सोनू मोनू ने मुकेश सिंह के घर पर ताला लगा दिया, उसके घर की महिलाओं के साथ मारपीट की, उसमें कुछ महिलाओं के दांत टूट गए। तो ये जो मुकेश है ये भागा भागा अनंत सिंह के पास आया। अनंत सिंह जो माफिया डॉन है, मोकामा का पूर्व विधायक है, फॉर्मर एमएलए है। अब ये अनंत सिंह जो है, इसको इसके जो चमचे हैं वो छोटे सरकार कहते हैं। और अनंत सिंह को लगता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब इसी में निहित है। मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी सब छोटे सरकार नहीं है। तो अनंत सिंह मतलब पूरा लाभ लश्कर के साथ कई गाड़ियों में एकदम हथियार चमचमाते हुए AK-47 वगैरह लेकर पहुंच गया। उसने मुकेश के बंद घर का ताला खुलवा दिया और फिर वो पहुंच गया सोनू मोनू के घर पर। अनंत सिंह के गुंडों ने जाकर कहा कि चलिए विधायक जी बुला रहे हैं। अनंत सिंह अभी भूतपूर्व विधायक है, फॉर्मर एमएलए है, लेकिन उसके चमचे उसको विधायक जी ही कहते हैं। तो सोनू मोनू जब नहीं निकल रहा था तो अनंत सिंह को गुस्सा आ गया कि छोटे सरकार दरवाजे पर हैं और ये लोग निकल नहीं रहा है। तो अनंत सिंह के गिरोह की तरफ से गोलियां चलाई गई, AK-47 की गोलियां। अब इस बार ये हुआ कि ईंट का जवाब पत्थर से मिल गया, उधर से सोनू मोनू के तरफ से भी गोलियां चलाई जाने लगी। कुल मिलाकर दोनों तरफ से 100 राउंड गोलियां चलाई गई। उसके बाद अनंत सिंह ने देखा कि ये मामला तो उल्टा पड़ रहा है, तो अनंत सिंह जान बचा के भागा, दुम दबा के भागा, सर पर पैर रख के भागा, वहां से गिरता पड़ता वापस अपने गांव लदवा पहुंचा जो बाढ़ थाना क्षेत्र में है। कहते हैं कि अनंत सिंह के एक चमचे को पैर में गोली भी लगी। उसके बाद ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। अगले दिन, ये बात है 22 जनवरी 2025 की, अगले दिन यानी 23 जनवरी को दोनों पक्ष दिन भर मीडिया में इंटरव्यू देते रहे। सोनू सिंह ने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ा दूंगा। सोनू ने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब मेरी उम्र 34 है, 34 है, और अनंत सिंह की उम्र 68 है, 68 है। मुझसे दुगने उम्र के हैं, तो मुझसे कैसे जीतेंगे। उसके बाद जब सरकार की बहुत किरकिरी हुई, बहुत फजीहत हुई कि ये गुंडे मवाली खुलेआम दे रहे हैं इंटरव्यू, तो थोड़ी दबिश बढ़ी पुलिस की। और उसके बाद इन दोनों ने सरेंडर कर दिया और दोनों जेल चले गए। अनंत सिंह पटना के बेउर जेल और सोनू सिंह को भागलपुर जेल भेज दिया गया। लेकिन सोनू सिंह का भाई मोनू सिंह पुलिस को चकमा देके फरार हो गया। उसके बाद लगभग 6 महीने बीत गए। अनंत सिंह बेउर जेल में आज भी बंद है। लेकिन कल परसों की बात है कि पटना हाईकोर्ट ने सोनू सिंह को जमानत दे दी है, बेल दे दिया है, और वो आजकल में भागलपुर जेल से बाहर आ जाएगा। अब ये बात अनंत सिंह के लिए बहुत चिंता की बात है,
क्योंकि सोनू और मोनू दोनों भाई जो है वो समझिए कि अनंत सिंह के खून के प्यासे हैं। और जो मोनू सिंह है वो फरार है, अभी तक पकड़ाया नहीं है। और जो मेरे जासूसों ने खबर दी है कि झारखंड में कहीं छुपा हुआ है मोनू सिंह। और मोनू सिंह चुपचाप बैठा हुआ नहीं है, वो आधुनिक हथियारों के जुगाड़ में है, उसका इंतजाम कर रहा है AK-47 और AK-56 जैसे राइफलों का। और इसमें वो कुछ हद तक सफल भी हो चुका है। और अब ये जो सोनू मोनू दोनों भाई हैं, ये अनंत सिंह के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। इतना बड़ा खतरा कि अभी 10-15 दिन पहले अनंत सिंह ने अपने लिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, जिसकी कीमत मात्र 3 करोड़ रुपए है। देखिए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो रोटी नमक खा रहा है। और यहाँ जो जनता की सेवा करने वाले लोग हैं वो मात्र 3 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद लेते हैं। ये गाड़ी है टोयोटा कंपनी की लैंड क्रूजर गाड़ी है, जिसके बारे में कहते हैं कि बुलेट प्रूफ है, उस पर गोलियों का असर नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बम प्रूफ भी है, उस पर बम का भी असर नहीं होगा। और उस गाड़ी को धूमधाम से पटना में लाया गया। जगदम्बा मंदिर में उस गाड़ी की पूजा अर्चना की गई, पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया, अगरबत्तियां दिखाई गई, धूपबत्तियां दिखाई गई। तो ये मामला है। अब साथियों, अनंत सिंह के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि मैं तो इसको तब से जान रहा हूं जब 1997 में 97 में मैं बाढ़ सब डिवीजन का ASP हुआ करता था, असिस्टेंट SP हुआ करता था। उस समय अनंत सिंह का वैसा भौकाल टाइट नहीं था जो आज है। और उस समय अनंत सिंह का जो बड़ा भाई था दिलीप सिंह, जिसको लोग बड़े सरकार कहते थे, वो लालू यादव सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था और पटना में सरकारी बंगला में रहते थे। और अनंत सिंह जाके अपने भाई की छत्र छाया में ज्यादा पटना में रहता था, कभी कभार बाढ़ आता था। अनंत सिंह की ताकत तब बढ़ी है 2005 में, जब बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया। उसके बाद तो अनंत सिंह ने दिन दूनी रात चौगुनी की। जब चीफ मिनिस्टर ही, वजीर आला ही आपका चपरासी बन जाए तब क्या दिक्कत है माफिया को। 2006 में गैंग वार में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या कर दी गई, फाजो सिंह का कत्ल हो गया। तो मुख्यमंत्री जो है पलटू राम, वो सर के बल दौड़े हुए अनंत सिंह के गांव लदमा गए और वहां श्राद्ध कार्यक्रम में शरीक हुए, जो मौत के 13 दिन बाद होता है। उसके बाद अनंत सिंह ने पटना में जमीन कब्जाना शुरू किया, बड़े बड़े मकानों पर कब्जा करना शुरू किया। 2015 में अनंत सिंह ने पुटूस यादव नाम के एक लड़के की हत्या करवा दी। उसको बहुत बेरहमी से मारा गया, उसकी आंखें वाखें निकाल कर उसका कत्ल कर दिया गया। उस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। उसमें पटना के सीनियर SP विकास वैभव थे। विकास वैभव ने जाके अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। उस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह को चार्जशीट भी किया, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है, इसलिए उस केस का कोई स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है, यानी त्वरित विचारणा नहीं हो रहा है। वो केस एकदम ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। और इस बीच पलटू राम कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं, हम न किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। 2019 में जो उस समय बाढ़ की ASP थी, मिसेस लिपि सिंह ने अनंत सिंह के लदमा स्थित आवास पर रेड किया और AK-47 बरामद किया। इसमें अनंत सिंह 5 साल तक पटना के बेऊर जेल में बंद रहा और उसको लोअर कोर्ट ने, निचली अदालत ने 10 बरस की कैद की सजा सुना दी। अनंत सिंह की विधायकी चली गई, यानी वो MLA नहीं रहा इस सजा की वजह से। उसके बाद मोकामा में उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ और अनंत सिंह की बीवी जो है नीलम देवी, वो MLA चुनकर आई। लेकिन पिछले साल 14 जून को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को उस मामले में रिहा कर दिया। कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से ये होना चाहिए था कि बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि बिहार का नालायक मुख्यमंत्री अनंत सिंह का चपरासी है, इसलिए बिहार सरकार ने ऐसी कोई अपील की ही नहीं। अनंत सिंह का मन इतना बढ़ गया कि वो मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग में, जो वजीर आला का बंगला है, और उसमें पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करता है।
कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अनंत सिंह चीफ मिनिस्टर से खैनी बनवा कर खाता है। सोचिए क्या दृश्य होगा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कर कमलों से दस्ते मुबारक से एक माफिया डॉन के लिए खैनी बनाते हैं, मुख्य सचिव की गरिमामयी उपस्थिति में। चीफ सेक्रेटरी भी वहां रहते हैं। ये तो बिहार की हालत है। और उसके बाद क्या हुआ कि इस केस में जो अभी मैंने आपको सोनू मोनू वाला कांड सुनाया, उसमें अनंत सिंह जेल में है, लेकिन बेऊर जेल में पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को सारी सुविधाएं हैं। उसको मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है, अपनी बीवी नीलम देवी से बात करता है और बिल्कुल ठाट से रहता है। उसके लिए पटना के बड़े बड़े होटलों से अंदर में खाना जाता है। सारी सुख सुविधाएं हैं जैसे 5 स्टार होटलों में रहती है। मैंने कई बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा गया था। शहाबुद्दीन भी जब बिहार के जेलों में रहता था तो ऐसे ही ठाट से रहता था, लेकिन जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में गया तो उसकी सारी हेकड़ी गुम हो गई। लेकिन अनंत सिंह को इसलिए नहीं तिहाड़ जेल भेजा जाता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही उसके गिरोह में शामिल है। तो जो है, सोनू सिंह के बाहर आने से अनंत सिंह को बहुत भारी खतरा हो गया है। 4 महीने बाद चुनाव है, अनंत सिंह चुनाव लड़ेगा क्योंकि पलटू राम उसको टिकट देगा। अनंत सिंह ने हाल में कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में रहता है, मतलब उसके पॉकेट में ही टिकट है। तो जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह खड़ा होगा मोकामा से और ये सोनू सिंह उसके खिलाफ लड़ेगा। ज्यादा उम्मीद है कि निर्दलीय लड़ेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, आजाद उम्मीदवार होकर लड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई अपराधियों की लड़ाई है, गैंगवार है। इसमें अच्छी तरह खून खराबा होगा, कई लाशें गिरेंगी, 5 मरे 20 घायल होगा। और ये खून खराबा देखने के लिए आपको 3-4 महीने और रुकना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये उद्देश्य है कि मैं बिहार पुलिस को आगाह कर दूं, पुलिस हेडक्वार्टर्स को, पुलिस मुख्यालय को आगाह कर दूं कि मोकामा में बहुत बड़ा महाभारत होने वाला है, खून की नदियां बहने वाली हैं। जरा रहिए मुस्तैद और अपने खुफिया तंत्र को भी मजबूत कीजिए, नहीं तो मोकामा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। इस वीडियो के जरिए मैं बिहार पुलिस को आगाह करता हूं, सावधान करता हूं कि वो मुस्तैदी रखे, चुस्ती रखे, अपराधियों पर नजर रखे कड़ी। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।